ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ पर सत्र 542 में श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में पिछले सत्र में जहां हम सभी ने स्कंद 10 अध्याय 55 की कथा सुनी थी, प्रद्युम्न की कथा थी। देवी रुक्मिणी के विवाह के पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में प्रवेश करते हैं और समयांतर पर प्रद्युम्न जो वास्तव में पूर्वगत रुद्र के श्राप से नष्ट हुए कामदेव के शरीर को पुनः प्रदान करने का माध्यम बनते हैं। तो एक अवतार से, एक प्राकट्य से अनेकों संबद्ध घटनाक्रम जुड़े हुए होते हैं। जब भगवान धराधाम पर अवतरण लेते हैं तब केवल एक कारण यदि कहा जाए तो वो भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए होता है, दुष्टों का कल्याण करने के लिए होता है। तथापि उससे संबंधित कई कथाएं हम सभी श्रवण करते हैं। उसी प्रकार से प्रद्युम्न सदा सर्वदा से भगवान के चतुर्व्यूह स्वांश के प्राकट्य से संबंधित है। तथापि कामदेव के नष्ट हुए शरीर को पुनः प्रदान करने के लिए उन्होंने प्रद्युम्न के रूप में अपने आप को समादिष्ट कर लिया। तो प्रश्न ये उठता है कि उसके पश्चात वे अपनी पत्नी रति, जिन्होंने भगवान शिव को तपस्या करके प्रसन्न किया था कामदेव का पुनः शरीर प्राप्त करने के लिए, उनके संग रह पाए या नहीं रह पाए। तो ये टिप्पणी में प्रश्न था। इसका सरल सा उत्तर ये है, जैसे वृंदावन में भगवान के साथ उनकी लीला में सहायता करने आने वाले अनेकानेक पार्षद एक से अधिक देवताओं या ऋषि मुनियों या स्वयं ब्रह्मा जी के अंशावतारों में उपस्थित होते हैं, जैसे जामवंत जी कहे गए हैं। चैतन्य चरितामृत लीला में हरिदास ठाकुर एक से अधिक स्वरूप में ब्रह्मा जी के, धर्मराज जी के समुच्चय का प्राकट्य है। उसी तरीके से कामदेव देवता हैं, इंद्र के अधीनस्थ थे, इंद्र भगवान के अधीनस्थ हैं। अपने कामदेव की पदवी को सुशोभित करने वाले व्यक्तित्व को पुनः शरीर प्राप्त होता है और वे रति के साथ अपने समय काल तक उपस्थित रहते हैं। जब भगवान पूरे द्वापर युग के अंत में लीला को समेटते हुए गोलोक धाम वापस जाते हैं, उस समय प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, जाम्बवती के अन्य पुत्र शंभ, साल्व सभी यदुवंश के नायक, सेनापति और राजप्रसाद के भी सभी व्यक्ति वापस चले जाते हैं। तो एक अंश से, जिस प्रकार सूर्य और चंद्र एक है तथापि अनेकानेक प्रतिबिंब में वो अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं स्वाभाविक तरीके से। कहीं सूर्य अस्त होता है पर कहीं पर उदित भी हो रहा होता है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन से हमें सूर्योदय और सूर्यास्त समझ में आता है, तथापि वो कभी भी विलोपित नहीं हो रहे हैं। उसी प्रकार प्रद्युम्न का अवतरण भगवान के चतुर्व्यूह स्वांश का प्राकट्य है। कथा रूप में वो रति के पति कामदेव के रूप में उपस्थित है
और इस लीला अवतरण के पश्चात वो सदैव अपने समय काल की अवधि पूरी होने तक रति के साथ रहे। तो ये विषय इसलिए आवश्यक है समझने का, क्योंकि हम केवल अपने सीमित काल अवधि से किसी वस्तु व्यक्ति के अस्तित्व को समझ पाते हैं, पर भगवान की ऊर्जा, भगवान की शक्ति और आवश्यकता अनुसार विभिन्न ब्रह्मांडों में उनकी उपस्थिति सदा सर्वदा उपस्थित है। इसलिए हमें इसमें भ्रमित नहीं होना है। तो आज के सत्र में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं द्वापर के द्वारका काल की उस घटना का, जिसमें लीला के रूप में ही सही भगवान सामान्य जनमानस को ये प्रेरणा देते हैं कि भौतिक जगत का मान और अपमान, भौतिक जगत का सुख और दुख सापेक्षिक है, रिलेटिव है। यदि हम सामान्य जनों के मापदंडों के मानदंडों के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो हम प्रशंसा के पात्र हो सकते हैं, और यदि हम किंचित भी, भले ही वो क्षणिक हो, पर उनके मापदंडों पर खरे नहीं उतरते, तो हम उतने सम्मान के या प्रशंसा के पात्र नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सदैव प्रयत्न करना चाहिए कि हम शास्त्र के आश्रय में, गुरु के मार्गदर्शन में व्यवहार करें, जिससे यदि कभी ऐसी परिस्थिति आए जब सामान्य जन हमें किसी स्थिति का दोषी मान भी लें, तथापि समयांतर पर धर्म के शरणागत रहने से धर्म हमारी रक्षा करे और अन्यों को समुचित उत्तर दे। तो अपने विरुद्ध, भगवान के विरुद्ध चोरी का झूठा दोषारोपण होगा, और जिसके निराकरण के लिए भगवान किस प्रकार लीला करते हैं उसे हम सभी अध्याय 56 और 57 में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो आज के सत्र में हम सभी 56 अध्याय 56 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है श्यामंतक मणि। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए श्लोक स्क्रीन पर प्रस्तुत भी करेंगे हम लोग, पर मंगलाचरण के पश्चात। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 542 542 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 56, जिसका नाम है श्यामंतक मणि। इस अध्याय में करीब 45 श्लोक है, तो क्रमबद्ध तरीके से हम लोग उसका वाचन करते हुए श्रील प्रभुपाद के सुधी शिष्यों के द्वारा प्रस्तुत अनुवाद, और जहां आवश्यकता है उसे तात्पर्य के रूप में विस्तार से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे।
श्रीशुकुवाच सत्राजितस्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिष स्यमन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण का अपमान करने के बाद सत्राजीत ने अपनी पुत्री तथा श्यामंतक मणि उन्हें भेंट करके प्रायश्चित करने का भरसक प्रयत्न किया। तो भगवान ने माता रुक्मिणी और पुत्र प्रद्युम्न के साथ द्वारका में किस तरह से लीलाओं को संपादित किया है, ये बताने के क्रम में सुखदेव गोस्वामी सीधे विषय लाते हैं कि सत्राजीत नाम के एक बहुत बड़े सेठ जो द्वारका नगरी में थे, वो अपनी पुत्री और श्यामंतक मणि भगवान को देकर उनके प्रति किए गए अपराध का, अपमान का प्रायश्चित करने का प्रयास करते हैं। परीक्षित महाराज ये सुनते हैं तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे भगवान। श्रीराजोवाच सत्राजित किम करोत्, सत्राजित किम अकरोत्, ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिष स्यमन्तक कुतस्तस्य तस्मात् दत्ता सुता हरे। महाराज परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, राजा सत्राजीत ने भगवान कृष्ण को रुष्ट करने के लिए क्या कर दिया? उसे श्यामंतक मणि कहाँ से मिला और उसने अपनी पुत्री भगवान को क्यों दी? श्री शुकुवाच आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् स च तुष्टः स्यमन्तकम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सूर्यदेव अपने भक्त सत्राजीत के प्रति अत्यंत वत्सल थे, अतः उनके श्रेष्ठ मित्र के रूप में उन्होंने अपनी तुष्टि के चिन्ह रूप में उसे स्यमंतक नामक मणि प्रदान की। तो स्यमंतक मणि कोई साधारण मणि नहीं है, और भागवतम में, महाभारत में कुल मिलाकर सूर्यदेव की, इंद्रदेव की, वायुदेव की, अग्निदेव की जो प्रमुख अधिकृत देवता हैं भगवान की आज्ञा का संचालन करने के लिए, समय समय पर उनके द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है भगवान की इच्छा से, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो सत्राजीत ने सूर्यदेव की इतनी आराधना की थी। सूर्यदेव और सत्राजीत लगभग मित्रवत रहते थे, और प्रतिदिन श्यामंतक मणि की विशेषता थी, प्रतिदिन मंदिर में मणि को रखकर उसकी पूजा करने के उपरांत वो तोले में, जो इकाई है सोने को नापने की, प्रचुर मात्रा में प्रतिदिन स्वर्ण प्रदान करती थी। तो ये श्यामंतक मणि की विशेषता है। और वो मणि इतनी चमकती थी कि उसके प्रकाश से सामने वाला व्यक्ति सत्राजीत से आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाता था। तो सत्राजीत के अंदर कहीं ना कहीं धन से, भौतिक धन की उपलब्धता से जो आने वाला मद है, वो स्वाभाविक रूप से उपस्थित था। सत्राजीत को लगता था, मेरा इस जगत में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी, आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी, क्योंकि देवता को तिरस्कृत नहीं किया था, देवता को बंधन में बांधकर जगत पर राज्य करने की प्रभुता नहीं थी, पर धन की अनावश्यक उपलब्धि से जो अहंकार की प्रचुरता हो जाती है, वो सत्राजीत में अवश्य उपस्थित हो गई थी। तो प्रतिदिन मणि इतना स्वर्ण प्रदान करती थी कि सत्राजीत अपने सामर्थ्य, अपने धन की प्रभुता में मदान्ध हो चुके थे। सतम बिभ्रन्मणिं कंठे भ्राजमानो यथा रवि प्रविष्टो द्वारकां राजन् तेजसानोपलक्षित। सत्राजीत उस मणि को गले में पहनकर द्वारका में प्रविष्ट हुआ। हे राजन, वह साक्षात सूर्य के समान चमक रहा था और मणि के तेज से पहचाना नहीं जा रहा था। तम विलोक्य जना दूरात् तेजसा मुष्टदृष्टया दिव्यते अक्षय भगवते शशंशु शंकिता। जब लोगों ने सत्राजीत को दूर से आते देखा तो उसकी चमक से वे चौंधिया गए।
उन्होंने मान लिया कि वही सूर्यदेव है और भगवान श्री कृष्ण से बताने गए जो उस समय पासा खेल रहे थे। सत्राजीत राजमहल में राज दरबार में प्रवेश करना चाहता था। उसकी सूचना देने के लिए राजप्रासाद पर उपस्थित गण अंदर जाकर भगवान को इसकी सूचना देते हैं। कहते हैं, नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। द्वारका वासियों ने कहा, हे नारायण, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे कमल नेत्र दामोदर, हे गोविंद, हे यदुवंशी, आपको नमस्कार है। सुखदेव गोस्वामी जानबूझकर सावधानी से इन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। एक मणि से प्राप्त ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति इस जगत में अपने आप को किसी के समकक्ष नहीं पहुंचता समझता, पर वो व्यक्ति स्वयं कहाँ से उद्भूत होता है? कौन है? नारायण, गोविंद, दामोदर, यदुवंशी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। एषा याति सविता त्वां दिदक्ष जगत्पते मुष्णन् गभस्ति चक्रेण नृणाम चक्षुषी तिग्मगु। हे ब्रह्मांड के स्वामी, सविता देव आपको मिलने आए हैं। वे अपनी प्रखर तेजोमय किरणों से सबों की आंखों को चौंधिया रहे हैं। सविता देव अर्थात सामान्य नागरिकों को वो साक्षात सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखे हैं सत्राजीत। तो उनकी सूचना इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के समक्ष निवेदित करते हैं। ननु अन्वीक्षन्ति ते मार्गम त्रिलोक्यां विबुधर्षभा ज्ञात्वाद्य गूढ़ं यदुषु द्रष्टुम त्वां यात्यजः प्रभो। हे प्रभु, अब तीनों लोगों के परम श्रेष्ठ देवता आपको खोज निकालने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि आपने अपने को यदुवंशियों के बीच छिपा रखा है। अतः अजन्मा सूर्यदेव आपका दर्शन करने यहाँ आए हुए हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकुवाच निशम्य बालवचनम प्रहस्याम्बुजलोचन प्राहना सौरभिर्देव सत्राजिन्मणिना ज्वलन। सुखदेव गोस्वामी ने आगे बताया, ये भोले भाले वचन सुनकर कमल नयन भगवान जोर से हंसे और बोले, ये सूर्यदेव रवि नहीं अपितु सत्राजीत है, जो अपनी मणि के कारण चमक रहा है। भगवान श्री कृष्ण राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थविद्या, युद्ध कला, जितनी भी प्रकार की विद्याओं को हम इस जगत में गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म, इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार के संबंधों को हम सोच सकते हैं, उनको पूर्ण रूपेण अपने इस मथुरा और द्वारका के प्रवास काल में सामान्य जनों को दिखाते हैं। पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में, सखाओं के संग, गोपियों के संग भगवान का जो वृंदावन का निवास रहा है, प्रवास रहा है, समय काल रहा है, वो शुद्ध भक्त और परम भक्तवत्सल भगवान के बीच क्या संबंध है? पर पूर्ण स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम जब द्वारका और मथुरा की लीलाओं को संपादित करते हैं, तब निर्मल निर्मल हृदय के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए और भौतिक प्रभुता और मद के ऐश्वर्य में आए हुए व्यक्ति के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, शत्रु के साथ कैसे व्यवहार हो, मित्र के साथ कैसे व्यवहार हो, राजनयिक के रूप में किस प्रकार व्यवहार हो, इसका परिचय भगवान प्रदान करते हैं। जब सुदामा आते हैं द्वार पर, परिचय मात्र में बाहर की चमक दमक से परिचित कराने वाले दूत जो विवरण देते हैं, उसके आधार पर भगवान दौड़ते हुए सुदामा से मिलने गए हैं और दूत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और यहाँ सत्राजीत के आने पर जिसे सीधे सूर्यदेव के समकक्ष दूत बता रहे हैं,
भगवान हंसते हुए कहते हैं कि वो सत्राजीत के गले में पड़ी हुई मणि है, जो उसे सूर्यदेव के समान, क्योंकि भगवान को सत्राजीत के भावों के बारे में स्पष्ट जानकारी है। सत्राजीत स्वगृहं श्रीमद् कृत कौतुक मंगलम प्रविश्य देव सदने मणिम विप्रेण्यवेशयत्। राजा सत्राजीत समारोह के साथ शुभ अनुष्ठान संपन्न करके अपने ऐश्वर्यशाली घर में प्रविष्ट हुआ। उसने योग्य ब्राह्मणों से अपने घर के मंदिर कक्ष में श्यामंतक मणि की स्थापना करा दी। तो जब सत्राजीत ने द्वारका में प्रवेश मात्र किया है, राजप्रसाद राजमहल सब उसकी चमक से इतने प्रभावित थे कि भगवान के पास तक इसकी सूचना प्राप्त होती है। और भगवान बताते हैं, ये देवतागण नहीं है जो मुझे ढूंढने के लिए आए हैं, ये तो देवतागणों के आश्रय में रहने वाले एक सामान्य प्राणी का व्यवहार है। दूत आगे बताते हैं, दिने दिने स्वर्ण भारान अष्टौ सृजति प्रभो दुर्भिक्षमारि अरिष्टानि सर्पाधि व्याधयो अशुभा न सन्ति मायि न तत्र यत्रास्ते अभ्यर्चितो मणि। हे प्रभु, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न करता था, और जिस स्थान में वह रखा रहता था और पूजा जाता था, वह स्थान आपदाओं से तथा अकाल, असामयिक मृत्यु तथा सर्पदंश, मानसिक तथा भौतिक रोगों और ठगों से मुक्त रहता था। तो एक राजा के रूप में भगवान इस प्रकार का जब वर्णन श्रवण करेंगे तो पुत्रवत, क्षमा कीजिए, तो पुत्रवत स्नेह करने वाले भगवान ने एक राजा के रूप में सबसे प्रथम विचार क्या प्रस्तुत किया कि ऐसी मणि तो द्वारका के कोष में होनी चाहिए, जिससे न अकाल हो, न आसामयिक मृत्यु हो, न मानसिक और भौतिक रोगों की मेरे प्रजा में किसी भी प्रकार की व्याप्तता रहे, न किसी प्रकार के ठग हो। जहां सर्वदा शुभता उत्पन्न होती हो, वहां उस माध्यम से मैं अपनी प्रजा को संतुष्ट रखना चाहूंगा। तो जो दूत हैं वो वर्णन बताते हैं कि 8 भार सोना उत्पन्न करते हैं। मैंने अभी देखने का प्रयास किया कि सोने की इकाई के रूप में इसे कैसे वर्णन किया जाए, तो श्रील श्रीधर स्वामी का शास्त्रीय संदर्भ दिया गया है, जिसे प्रभुपाद जी ने सरलतम शब्दों में अनुवाद करके प्रस्तुत किया है। चतुर्भी व्रीहि भी गुंजाम गुंजा पंच पड़म पड़ान अष्टो धरणम अष्टो च कर्षम तांश्चतुरः पलम तुलाम पल शतम प्राहु भार श्याद्विन शतिस्तुला। 4 चावल के दाने एक गुंजा कहलाते हैं, 5 गुंजा बराबर एक पण होता है, अर्थात 20 चावल के दाने एक पड़ कहलाते हैं। 8 पड़ बराबर एक कर्ष होता है, 160 चावल के दाने। 4 कर्ष अर्थात 640 चावल के दाने बराबर एक पल होता है, और 100 पल के बराबर एक तुला होता है। 6400 चावल के दाने के बराबर एक तुला हुआ। 20 तुला बराबर एक भार होता है। तो 6400 चावल के दाने बराबर एक तुला हुआ। 128 के आगे 3 जीरो लगाए हमने, 1,28,000 चावल के दाने के बराबर एक भार हुआ। और अब श्रील प्रभुपाद कहते हैं, चूंकि एक औंस में चावल के लगभग 3,700 दाने होते हैं, इसलिए श्यामंतक मणि प्रतिदिन लगभग 170 पौंड सोना उत्पन्न कर रहा था। तो ये तुलना है
जहां हमने श्रवण किया था वहां 8 भार सोना प्रतिदिन उत्पन्न करता है। और 1 भार में हमने कहा 1,28,000 चावल के दाने हुए। यदि गणित मेरी कुछ आगे पीछे हुई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पर 4 चावल के दाने, 20 चावल के दाने, एक पड़, 160 पे एक कर्श, 640 पर एक पल, 640, 100, 64,000। और 64,000 में हमने 20 का गुणा किया तो 1 भार हुआ है। तो ऐसे 8 भार। और अगर पौंड में समझना है तो 170। मतलब कहने का आशय यहाँ पर यह है कि सामान्य भार में, वजन में सोना नहीं था। 170 पौंड सोना प्रतिदिन श्यामंतक मणि उत्पन्न कर रहा था। कहते हैं आगे, स याचितो मणिम क्वापि यदुराजाय शौरिणा नैवार्थ कामुक प्रादात् यांचा भंगम अतर्कयन। एक अवसर पर भगवान कृष्ण ने सत्राजीत से अनुरोध किया कि वह इसे यदुराज उग्रसेन को दे दें, किंतु सत्राजीत इतना लालची था कि उसने देने से इनकार कर दिया। उसने भगवान की याचना को ठुकराने से होने वाले अपराध की गंभीरता पर विचार नहीं किया। तो मथुरा से जब द्वारका में स्थापित की गई है, नगरवासी और समस्त प्रजाजन के साथ साथ राजप्रसाद और महल के सभी व्यक्ति तो उग्रसेन यदुराज के रूप में गद्दी पर सुशोभित हैं। और कृष्ण का कहना है कि ये मणि तो राजकोष में होनी चाहिए जिससे प्रजा का कल्याण हो सके। पर सत्राजीत ने इस पर अधिक विचार नहीं किया, उसे अपने पास ही रखने का निर्णय लिया। तम एकदा मणिम कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसेनो आरुह्य मृगायाम व्यचरध्वने। एक बार सत्राजीत का भाई प्रसेन उस चमकीली मणि को गले में पहनकर घोड़े पर सवार हुआ और जंगल में शिकार खेलने चला गया। प्रसेनम सह यम हत्वा मणिमाक्षिद्य केशरी गिरिम विशन जाम्बवता निहतो मणिमीक्षता। प्रसेन तथा उसके घोड़े को एक सिंह ने मारकर वह मणि ले लिया, किंतु जब वह सिंह पर्वत की गुफा में घुसा तो उस मणि के इच्छुक जाम्बवान ने उसे मार डाला। तो जाम्बवान वहां पर निवास कर रहे हैं। राम कथा त्रेता युग से अभी तक सुनने में कितनी आश्चर्यजनक बातें हैं। और भगवान के एक उद्योग में, एक योजना में अनेक घटनाक्रम छिपे होते हैं। सत्राजीत का भाई प्रसेनजित मणि को गले में डालकर शिकार खेलने गया। वहां शिकार ने शेर ने घोड़े और प्रसेनजित दोनों को मार दिया। इतनी चमकती हुई मणि वास्तव में कौतूहल का विषय रहेगी। शेर उसे लेकर एक गुफा में प्रवेश करता है। गुफा में जाम्बवान ने शेर को मार दिया। और मणि किसको दे दी थी? मणि दे दी थी अपने पुत्र को खेलने के लिए। सोऽपि चक्रे कुमारस्य मणिं क्रीडनकं बिले अपश्यन् भ्रातरन् भ्राता सत्राजीत पर्यतप्यत। गुफा के भीतर जाम्बवान ने उस मणि को अपने पुत्र को खिलौने के तौर पर खेलने के लिए दे दिया। इस बीच सत्राजीत अपने भाई को वापस आता न देखकर अत्यंत व्याकुल हो गया। प्रायः कृष्णे निहतो मणिग्रीवो वनं गत भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपंजना। उसने कहा, संभवतः कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला है, क्योंकि वह अपने गले में मणि पहनकर जंगल में गया था। जब लोगों ने यह दोषारोपण सुना तो वे एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। तो सत्राजीत ने द्वारका नगरी में कुछ समय के लिए जब इस प्रकार से अपने आप को स्थापित किया है, समयांतर पर भगवान से जब भी उनकी मुलाकात हुई है उसमें भगवान ने मणि यदुराज उग्रसेन के पास देने को कहा है। सत्राजीत ने अस्वीकार किया है। समयांतर पर सत्राजीत का भाई
प्रसेनजित इस प्रकार अपनी जान और मणि दोनों को गवा देता है। और भाई के वापस न लौटने पर मणि की अनुपलब्धता में सत्यजित कहते हैं, किसी और का साहस नहीं था मुझसे इस मणि के बारे में इस प्रकार लेने की बात करने का, पर कृष्ण ने कहा। और कृष्ण इतने पराक्रमशाली हैं, दिग दिगंत में उनकी महिमा व्याप्त हो रही है। निश्चित रूप से कृष्ण ने ही मेरे भाई और मणि दोनों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। सुनते सुनते द्वारकावासी आपस में कानाफूसी करने लगे। ये संभव है? क्या हुआ? भगवान तत उपश्रुत्य दुर्यशो लिप्तमात्मनि माष्टुम प्रसेन पदवीम अन्वपद्यत नागरे। जब भगवान कृष्ण ने यह अफवाह सुनी तो उन्होंने अपने यश में लगे कलंक को मिटाना चाहा। अतः द्वारका के कुछ नागरिकों को अपने साथ लेकर वे प्रसेन के मार्ग को ढूंढने के लिए रवाना हो गए। हतं प्रसेनम अश्वम च वीक्षा केशरिणा वने तं चाद्रिपृष्ठे निहतं ऋक्षेण ददृशु जना। जंगल में उन्होंने प्रसेन तथा उसके घोड़े दोनों को ही सिंह द्वारा मारा गया पाया। इसके आगे उन्होंने पर्वत की बगल में सिंह को ऋक्ष द्वारा मारा गया हुआ पाया। तो प्रसेनजित, घोड़ा और सिंह तीनों ही मरे हुए हैं, अर्थात मणि अन्य किसी और के पास है। ऋक्षराज बिलं भीमम् अंधेन तमसावृतम् एको विवेश भगवान अवस्थाप्य बहि प्रजा। भगवान ने ऋक्षराज की भयावनी घनी अंधकार में गुफा के बाहर नागरिकों को बैठा दिया और अकेले ही भीतर घुसे। तो बगल में जाहिर सी बात है कि गुफा के द्वार पर बगल में मरा हुआ सिंह पाया गया, तो भगवान निश्चित रूप से गुफा के अंदर प्रवेश करके देखना चाहते हैं कि कौन है। तत्र दृष्ट्वा मणिप्रेष्ठं बालक्रीडनकं कृतं हर्तुं कृतमति तस्मिन् अवतस्थे अर्भकंतिके। वहां भगवान कृष्ण ने देखा कि वह बहुमूल्य मणि बच्चे का खिलौना बना हुआ है। उसे लेने का संकल्प करके वे उस बालक के निकट गए। तमा अपूर्वं नरं दृष्ट्वा धात्री शुक्रोशभीतवत् तश्रुत्वाभ्यद्रवत्कुद्धो जाम्बवान बलिनां वर। उस असाधारण व्यक्ति को अपने समक्ष खड़ा देखकर बालक की धाई भयवश चिल्ला उठी। उसकी चीख सुनकर बलवानों में सर्वाधिक बलवान जाम्बवान क्रुद्ध होकर भगवान की ओर दौड़ा। स वै भगवता तेन युयुधे स्वामिनात्मन पुरुषं प्राकृतं मत्वा कुपितो नानुभाववेत्। उनके असली पद से अनजान तथा उन्हें सामान्य व्यक्ति समझते हुए जाम्बवान अपने स्वामी भगवान से क्रुद्ध होकर लड़ने लगा। तो हमने पिछले सत्र में भी श्रवण किया था कि जाम्बवन की त्रेता युग से ये इच्छा थी कि एक बार भगवान के साथ मुझे युद्ध करने का, मेरे मनोरथों में आता है कि युद्ध करने का अवसर मिले। और भक्त की इच्छा भगवान अवश्य पूरी करते हैं, वैसे पूरी करते हैं जैसे वो भक्त के लिए अहितकारी ना हो। भक्त इन संकेतों को भली भांति समझते हैं। तो वर्तमान में जाम्बवान प्रतीकात्मक रूप से अभी भगवान के वास्तविक परिचय से अनभिज्ञ हैं, और इसलिए वो भगवान से युद्ध करने के लिए आ गए। द्वंद्व युद्धम सुतुमुलम उभयो विजिगीषतो आयुधाश्म द्रुमे दोर्भी क्रव्यार्थे शेन योरिव। दोनों जीतने के लिए कृत संकल्प होकर घमासान द्वंद्व युद्ध करने लगे। पहले विविध हथियारों से, और तब पत्थरों, वृक्षों के तनों, और अंत में निशस्त्र बाहुओं से एक दूसरे से भिड़कर वे मांस के टुकड़े के लिए झपट रहे दो बाजों की तरह लड़ रहे थे। तो बाहुओं के बल पर अंततः दोनों आ जाते हैं। आसी तत्ष्टा विषम अहम मितर भी, क्षमा कीजिए, आसी तत्
अष्टाविंश अहम इतर इतर मुष्टिभी आसीत् तद् अष्टाविंश अहम इतर इतर मुष्टिभी व्रज निष्पेष परुषे अविश्रमम अहनिशम। यह युद्ध बिना विश्राम के 28 दिनों तक चलता रहा। दोनों एक दूसरे पर मुक्कों से प्रहार कर रहे थे, जो टूक टूक करके वो करने वाले बिजली के प्रहारों जैसे गिरते थे। तो यदि हम लोग इस श्लोक संख्या 24 को देखें तो पूरी पंक्ति में एक भी शब्द बिना संधि विच्छेद के नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ऐसे उसका उच्चारण करने के लिए हमेशा श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रदत्त संधि विच्छेद के साथ आश्रय ले सकते हैं। आसीत् तत् अष्टाविंश अहम इतरेतर मुष्टिभी व्रज निष्पेष परुषे अविश्रमम अहनिशम। 28 दिन तक युद्ध चलता रहा, जिसमें एक दूसरे पर अंततः मुक्कों के प्रहार से प्रहार हो रहा था। तो एक दूसरे पर आक्रमण बिना रुके हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की पंक्ति यहाँ पर उद्धृत करते हैं आचार्य की, बिना अंतराल के दिन रात ये युद्ध चलता रहा। कल्पना करना भी हमारे लिए अत्यंत दुष्कर है। कहते हैं आगे, कृष्ण मुष्टि विनिष्पात निष्पिष्टांगोरुबंधन शील सत्व स्विनिगात्र तमाहातीव विस्मित। भगवान कृष्ण के मुक्कों से जांबवान की उभरी मांसपेशियां कुचलती गई, उसका बल घटने लगा और अंग पसीने से तर हो गए। तो वह अत्यंत चकित होकर भगवान से बोला। वास्तव में भगवान को भी जब युद्ध कौशल का आनंद लेना होता है तो भगवान के समकक्ष कौन है। कभी जय विजय को बेचते हैं, कभी इस प्रकार लीला करते हुए जाम्बवान के समक्ष आ जाते हैं। भगवान के साथ और कौन मुकाबला कर सकता है। और जब प्रसन्नता पूर्वक भगवान मुकाबला करते हैं तो वृंदावन में ग्वाल बालों की तरह बलराम, कृष्ण और बलराम दो टोलियों में हो जाता है। जब प्रलंबासुर की कथा हमने श्रवण की थी तो मित्रों का एक दल का प्रतिनिधित्व बलराम कर रहे थे, दूसरे दल का प्रतिनिधित्व कृष्ण कर रहे थे, और कृष्ण के दल की तरफ प्रलंबासुर गया था और इसलिए परास्त होने के पश्चात बलराम के दल वालों को अपने कंधे पर बैठाना था, कृष्ण के दल वालों को, और तब प्रलंबासुर ने बलराम को बैठाया था। तो ये अनेकानेक घटनाएं इस प्रकार की और भी स्थानों पर है। जैसे जैसे स्मरण में करने की कोशिश करेंगे हमें हमें याद आएंगे। स्वयं चैतन्य चरितामृत में अनेकों बार ऐसा ऐसा उल्लेख आता है। जब गुंडीचा मार्जन होता है, जब भी भगवान को अपने युद्ध कौशल, क्योंकि किसी और से प्रदत्त तो नहीं है, सब भगवान से उद्भूत होने वाले ऐश्वर्य और कौशल हैं ये, तब भगवान भक्तों के साथ इस प्रकार से अपने आप को संलग्न करते हैं। तो जाम्बवान सोचते हैं साधारण व्यक्ति, मेरा मेरा मुकाबला करने वाला व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजसहो बलम विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभ विष्णुम मधीश्वरम। जाम्बवान ने कहा, मैं जानता हूँ, वास्तव में मैं जान गया हूँ कि आप समस्त जीवों के प्राण हैं और इंद्रिय मानसिक तथा शारीरिक बल हैं। आप आदि पुरुष, परम पुरुष, सर्वशक्तिमान नियंता भगवान विष्णु हैं, और कोई मेरा सामना ही नहीं कर सकता। लिखते हैं प्रभुपाद अपनी कृष्ण पुस्तक में कि जामवन को स्मृति आ गई। भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में हम सब कहते अवश्य हैं कि भगवान ने कहा है कि मैं ही सबकी स्मृति की, विस्मृति की, ज्ञान की अनुभूति प्रदान करने वाला हूँ। जो हृदय में मुझे ध्यान करता है उनको मैं इस प्रकार से अनुभूति देता हूँ। और वास्तव में व्यवहारिक जीवन में देखें तो ज्ञान वही है। किसी को समय पर इसका भान हो जाता है और कोई पूरा जीवन बीत जाता है तब भी उसको नहीं समझ पाता। जब जो भगवान को हमें समझाना है उसी समय हम उसे समझ पाते हैं, अन्यथा ज्ञान तो हमारी आंखों के समक्ष प्रसारित ही रहता है पर हम समझने में रुचि नहीं दिखा पाते। हम सबका अपना व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है इस विषय पे कि कई बार ऐसे घटनाक्रम हमारे जीवन में होते हैं जिनमें हम सोचते हैं ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, या ये तो इतनी सामान्य सी बात थी, घटना थी, जानकारी थी, मैंने कभी पहले विचार क्यों नहीं किया। क्योंकि वो पहले जो ज्ञान का समुद्भव कराने वाले भगवान है उनके द्वारा स्वीकृत नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरी ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामोपयांति थे।
मैं जब बुद्धि प्रदान करता हूँ, जो मेरी शरण में रहता है, उनको मैं इस प्रकार का विवेक देता हूँ कि वो मेरे बारे में जान सके। तो जामवन की इच्छा भी पूरी की है भगवान ने, और अब उनको विवेक भी प्रदान किया। क्या कहते हैं वो? त्वं हि विश्व सृजाम सृष्टा सृष्टा नाम अपि यत्सत काल कालः कलयतामीश पर आत्मा तथात्मनाम। आप ब्रह्मांड के समस्त सृष्टाओं के परम सृष्टा तथा समस्त सृजित वस्तुओं में निहित वस्तु हैं। आप समस्त दमनकारियों के दमनकर्ता परमेश्वर तथा समस्त आत्माओं के परमात्मा हैं। श्लोक संख्या 28 में कहते हैं आगे स्तुति करते हुए, यस्ये यस्ये सदुत्कलितरोषकटाक्षमोक्षे वर्त्मादिशच्छुभितनकृतिमिङ्गलोक्ति सेतु कृतः स्वयशः उज्ज्वलिता च लङ्का रक्षः शिरांशि भुवि पेतु ईशु शक्तानि। आप वही हैं जिनके क्रोध को तनिक प्रकट करने वाली चितवन ने अथाह जल के भीतर के घड़ियालों तथा तिमिंगल मछलियों को शुद्ध बना दिया था, जिससे सागर मार्ग देने के लिए बाध्य हुआ था। आप वही हैं जिन्होंने अपना यश स्थापित करने के लिए एक महान पुल बनाया, लंका नगरी को जला दिया, और जिनके बाड़ों ने रावण के सिरों को छिन्न कर दिया जो पृथ्वी पर जा गिरे। इति विज्ञात विज्ञानम ऋक्षः राजानमच्युत व्याजहार महाराज भगवान देवकी सुत अभिमृश्यारविन्दाक्ष पाणिना शंकरेण तम कृपया परया भक्तम मेघ गंभीरया गिरा। हे राजन, तब भगवान कृष्ण ने ऋक्षराज को संबोधित किया जो सच्चाई जान गया था। देवकी पुत्र कमल नेत्र भगवान ने समस्त आशीर्वादों के दाता अपने हाथ से जाम्बवन का स्पर्श किया और अपने भक्त से अत्यंत कृपा पूर्वक मेघ की गर्जना जैसी गंभीर वाणी में बोले। तो जितना भी जाम्बवन का प्रतीकात्मक रूप से शरीर इस युद्ध में छत हुआ था, भगवान के स्पर्श मात्र से, लिखा है यहाँ पर, अपने भक्त से अत्यंत कृपा पूर्वक मेघ की गर्जना में भगवान ने वाचन किया है, पर उससे पहले अपने हाथ से जाम्बवन को स्पर्श किया है। तो जैसे पिछले सत्र के प्रसंग में हमने समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार प्रद्युम्न के शरीर में कामदेव को शरीर प्राप्त हुआ है, रति देवी ने अपने पति को प्राप्त किया है। समय लीला के पश्चात जब द्वारका की द्वापर युग की लीला समाप्त होती है तो स्वांश भगवान में विलय हो जाता है प्रद्युम्न का, और रति को अपने कामदेव के रूप में पति का शरीर प्राप्त हो जाता है। तो ये समझना हमारे लिए जितना मुश्किल है, उसी प्रकार यहाँ जाम्बवन की कथा में जाम्बवन ब्रह्मा जी के अवतार त्रेता युग में, पर ब्रह्मा जी तब भी उपस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि जाम्बवन बन के आए तो अब ब्रह्मा की पदवी खाली हो गई है। उस समय काल चक्र में उपस्थित ब्रह्मा ने अपने स्वांश से इस प्रकार जाम्बवान का शरीर धारण किया था। तो त्रेता युग से द्वापर तक जाम्बवान रहते हैं और भगवान के कृपा पात्र हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। स्कंद 2 में हमने इसको श्रवण किया है कि ब्रह्मा जी भगवान के कृपा पात्र हैं। स्कंद 10 में ब्रह्मा जी उपस्थित होते हैं और यहाँ स्कंद 10 में जाम्बवान भी उपस्थित हैं। मणि हेतो इहा प्राप्ता वयं ऋक्षपते बिलम मिथ्या अभिशापम प्रमृजन आत्मन मणिनामुना। भगवान कृष्ण ने कहा, हे ऋक्षराज, हम इसी मणि के लिए आपकी गुफा में आए हैं। मैं इस मणि का उपयोग अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को झूठा सिद्ध करने के लिए करना चाहता हूँ। उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवन की इच्छा पूर्ति के पश्चात अपनी कृपा प्रदान करने के उपरांत उनसे कहा कि हे ऋक्षराज, आपके पास ये जो मणि है, मेरी वर्तमान लीला में ये मेरे निर्दोष व्यक्तित्व को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक है। मैं इसे लेकर द्वारका वापस जाकर अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को झूठा सिद्ध करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कहते हैं आगे, इत्युक्तः स्वाम दुहितरं कन्यां जाम्बवतीं मुदा अर्हणार्थं
सह मणिना कृष्णाय उपजहारः। इस प्रकार कहे जाने पर जाम्बवान ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कुमारी पुत्री जाम्बवती के साथ साथ मणि को भेंट अर्पित करते हुए भगवान कृष्ण का सम्मान किया। अदृष्ट्वा निर्गमं शौरे प्रविष्टस्य बिलं जना प्रतीक्ष्य द्वादशाहानि दुखिता स्वपुरं ययु। भगवान शौरी के गुफा में प्रविष्ट होने के बाद उनके साथ आए द्वारका के लोग 12 दिनों तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे, किंतु वे बाहर नहीं आए। अंत में वे सब निराश होकर अत्यंत दुखी मन से अपने नगर लौट गए थे। युद्ध 28 दिन तक चला है। 12 दिन के पश्चात जो गुफा के बाहर प्रतीक्षारत नगर निवासी थे, क्योंकि भगवान साथ में लेकर आए थे कि जिन निवासियों के द्वारा मेरे संबंध में इस प्रकार का असत्य संभाषण किया गया है, सत्राजीत के द्वारा लगाए गए आरोप के उपरांत, मैं वो मेरे साथ वन गमन के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, जहां मैं अब वापस लौटूंगा द्वारका तो प्रसेन को और मणि के बारे में, प्रसेन की और मणि के बारे में सूचना प्राप्त करने के बाद ही लौटूंगा। उन्होंने गुफा में प्रवेश किए हुए कृष्ण की 12 दिन तक प्रतीक्षा की और फिर उन्हें लगा 12 दिन तक जो वापस नहीं आए, अब कैसे वापस आएंगे। तो ये जितना घटनाक्रम हुआ जाम्बवान के साथ, इसमें भगवान के अतिरिक्त और कोई साक्षी नहीं रहा। सब वापस चले आए और जाकर नगर दुखी मन से लौट कर आके बताए कि कृष्ण ने जिस गुफा में प्रवेश किया वहां से वो लौटे ही नहीं है। ये सुनकर क्या हुआ, निशम्य देव की देवी रुक्मिणी आनक दुंदुभी सुहृदो ज्ञात यो अशोचन बिला कृष्णम अनिर्गतम। जब देव की रुक्मिणी देवी, वसुदेव तथा भगवान के अन्य संबंधियों ने सुना कि वे गुफा से बाहर नहीं निकले, तो वे सभी दुखी होने लगे। सत्राजितं शपन्तस्ते दुःखिता द्वारकौकश उपतस्थुश्चंद्रभागां दुर्गां कृष्णोपलब्धये। सत्राजीत को कोसते हुए व्याकुल द्वारकावासी चंद्रभागा नामक दुर्गा अर्चा विग्रह के समीप गए और कृष्ण की वापसी के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। तो मनुष्य के रूप में भगवान जब लीला इस प्रकार से संवादित कर रहे हैं, तब भगवत प्राप्ति के लिए, पुनः भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए उनकी शक्ति स्वरूपिणी देवी दुर्गा से निवासियों ने प्रार्थना की है। माता प्रसन्न होती हैं और कहती हैं, तेषां तु देवी उपस्थानात् प्रत्यादिष्टाशिषा सच प्रादुर्बभूव सिद्धार्थ सदारो हर्षयन् हरि। जब नगर निवासी देवी की पूजा कर चुके तो वे उनसे बोली कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। तभी अपने लक्ष्य की पूर्ति करके भगवान कृष्ण अपनी नई पत्नी के साथ उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें हर्ष से सराबोर कर दिया। तो रुक्मिणी के पश्चात जाम्बवती भगवान की पटरानी बनती है और अब सत्राजीत के इस श्यामंतक मणि के पश्चात सत्यभामा अगले अध्याय में हम श्रवण करेंगे आती हैं। तो सामान्यतः ऐसा लगता है जनमानस की धारणा में कि रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती, पर क्रम रुक्मिणी, जाम्बवती और सत्यभामा है। सत्यभामा से पहले भगवान ने जाम्बवती के साथ विवाह किया है। उपलभ्य ऋषिकेशं मृतं पुनः इवागतं सह पत्न्या मणिग्रीवं सर्वे जात महोत्सवा। भगवान ऋषिकेश को उनकी नवीन पत्नी के साथ तथा उनके गले में श्यामंतक मणि पड़ी देखकर सारे लोगों में अत्यधिक प्रसन्नता छा गई, मानो कृष्ण मृत्यु से वापस लौटे हैं। तो नगर निवासी तो उपस्थित रहे नहीं भगवान की निर्दोषता को प्रामाणिक रूप से पुरी में, द्वारकापुरी में वापस आकर सबके समक्ष बतलाने के लिए, पर जाम्बवती साथ में है। तो ये सुनिश्चित होता है कि जो कथा भगवान बता रहे हैं कि मणि वास्तव में सिंह ने ले ली, प्रसेनजित को मारा, सिंह को मार के जाम्बवन ने प्राप्त की है, और जैसे जाम्बवन के पुत्र ने यूं ही खेल खेल में आ, अपने आनंद के लिए प्रयोग किया है, वो बताने के लिए यहाँ जाम्बवती उपस्थित है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार जाम्बवन ने जब अपनी पुत्री कृष्ण को भेंट की तो उसने वह मणि उनके गले में डाल दी। तो इसका अभिप्राय है कि भगवान वास्तव में मणि, भगवान को देखा जाए तो हम कथा सुन रहे हैं भक्त के रूप में, साधक के रूप में, तो हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान को मणि से क्यों कर विशेष अनुराग होने लगा। भगवान को कोई विशेष अनुराग नहीं है।
भगवान कौस्तुभ मणि धारण करने वाले भगवान श्यामंतक मणि से क्यों प्रभावित होने लगे। श्लोक संख्या 38 में, सत्राजीतं समाहूय सभायां राजसन्निधौ प्राप्तिं चाख्याय भगवान मणिं तस्मै न्यवेदयत्। भगवान कृष्ण ने सत्राजीत को राजसभा में बुलवाया। वहां राजा उग्रसेन की उपस्थिति में कृष्ण ने मणि पाए जाने की घोषणा की और तब उसे औपचारिक रीति से सत्राजीत को भेंट कर दिया। स चाति व्रीणितो रत्नं गृहीत्वा अवाक मुखं तथ अनुतप्यमानो भगवन् अनुतप्यमानो भवनम् अगमत्स्वेन पाप्मना। स चाति व्रीणितो रत्नं गृहीत्वा अवाक् मुखः तत अनुतप्यमानो भवनम् अगम तस्वेन पाप्मना। अत्यधिक लज्जा से मुंह लटकाए सत्राजीत ने वह मणि ले लिया और घर लौट आया, किंतु सारे समय वह अपने पापपूर्ण आचरण पर पश्चाताप का अनुभव करता रहा। तो आगे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, सो अनुध्यायन ततदे एवं अघम बलवद्विग्रहाकुल कथम मृजाम्यात्मरज प्रसीदेद्वाच्युत कथम किं कृत्वा साधु मह्यं स्यान्न शपेत्वा जनो यथा अदीर्घदर्शनं शुद्रं मूढं द्रविणलोलुपं दासे दुहितरं तस्मै स्त्रीरत्नं रत्नमेव च उपायोऽयं समीचीन तस्य शान्तिर्न चान्यथा। अपने घोर अपराध के बारे में सोच विचार करते और भगवान के शक्तिशाली भक्तों से संघर्ष की संभावना के बारे में चिंतित राजा सत्राजीत ने सोचा, मैं किस तरह अपने कलमश को स्वयं धो सकता हूँ और किस तरह भगवान अच्युत मुझ पर प्रसन्न हो। मैं अपने सौभाग्य की पुनः प्राप्ति के लिए क्या कर सकता हूँ। दूरदृष्टि न होने, कंजूस, मूर्ख तथा लालची होने से मैं जनता से शापित होने से कैसे बचूं। मैं अपनी पुत्री जो कि सभी स्त्रियों में रत्न है श्यामंतक मणि के साथ ही भगवान को भेंट कर दूंगा। निसंदेह उन्हें शांत करने का यही एकमात्र उचित उपाय है। तो यदि हम विचार करके देखें, सुखदेव गोस्वामी ने आरंभ में भी कहा था, भगवान के कृष्ण स्वरूप में, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप में, द्वापर युग में की गई लीलाओं में भगवान की लादनी शक्ति, जो मूल रूप से श्रीमती राधा रानी है, अपने अंश विस्तार में अनेक स्थान पर स्वयं को विस्तृत करती हैं। तो कहा था, हमने श्रवण किया था कि जैसे वृंदावन में राधा रानी का स्थान है, वैसे द्वारका में रुक्मिणी देवी का स्थान है। तथापि भगवान की प्रमुख पटरानियों में न्यूनाधिक रूप से या तो कम या अधिक जो अंश तत्व है वो स्वयं लादिनी देवी है, और भगवान की ये लादिनी शक्ति का अधिक अंश सत्यभामा में पाया जाता है। तो सत्राजीत यहाँ पर अपनी जिन पुत्री की बात कर रहा है वो सत्यभामा है। इसलिए भगवान को, क्योंकि भगवान विभिन्न रसों के आगार हैं, एक अत्यधिक निष्ठावान समर्पित पत्नी के रूप में रुक्मिणी देवी का प्रसंग आता है, और भगवान से आगे हम सभी श्रवण करेंगे कि स्थान स्थान पर रोचक घटनाक्रम को भगवान की प्रसन्नता के लिए वर्धन करने के क्रम में सत्यभामा का प्रसंग आता है। यहाँ सत्यभामा सत्राजीत के घर में उपस्थित हुई हैं कन्या के रूप में, तो उनका विवाह भी इस अनुसार होता है, जहां श्यामंतक मणि से संबंधित इस विवाद को, अपने अपराध को प्रायश्चित करने के लिए सत्राजीत द्वारा भगवान को दिया जाएगा, और उस क्रम में सत्यभामा भी स्वयं उनकी अनुमति से भगवान की प्रसन्नता के लिए, सत्यभामा को सत्यभामा की अनुमति से सत्राजीत भगवान की प्रसन्नता के लिए विवाह करने के, अपनी रानी बनाने के लिए प्रदान करते हैं। सत्यभामा की इसमें सहमति है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि राजा और सेठ लोगों का आपस का व्यवहार है जिसमें
कन्या का इस प्रकार से, कन्या क्या किसी और की संपत्ति है, इस प्रकार की बातें नहीं है। ये भगवान की आध्यात्मिक लीलाओं के क्रम में स्वयं लादिनी शक्ति का विस्तार है सत्यभामा देवी। पर विषय की जो महत्ता है यहाँ पर वो इस अर्थ में है कि आगे घटनाक्रम आएगा जहां पर नारद मुनि सत्यभामा से जब उनकी सबसे प्रिय वस्तु को देने की बात करेंगे, और बहुत ही रोचक घटनाक्रम है वहां पर, वहां सभी प्रकार के मूल्यवान वस्तुओं का अधिग्रहण करने वाली देवी सत्यभामा को नारद जी द्वारा स्मरण कराए जाने पर ये अनुभव होता है कि सबसे मूल्यवान तो भगवान ही है। और जब वो ये विचार करती हैं कि नारद मुनि ने उनसे क्या मांग लिया, तब पुनः यहाँ श्यामंतक मणि देकर, सत्यभामा को देकर उनके पिता भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं। और एक घटनाक्रम स्वयं सत्यभामा के द्वारा ऐसा किया जाएगा जिसमें एक ओर भगवान बैठ जाएंगे और दूसरी ओर नारद मुनि, ये लीला दिखाने के लिए कि भगवान के समकक्ष कुछ भी नहीं हो सकता, पूरे द्वारका नगरी का स्वर्ण आभूषण मणि भंडार रख दिया जाएगा, तो भी वो भगवान की बराबरी नहीं कर पाएगा। तो वो घटनाक्रम जब आएगा तब हम श्रवण करेंगे। तथापि यहाँ इस प्रसंग को कहने का आशय आचार्य इस अर्थ में स्पष्ट करते हैं कि भगवान इस भौतिक जगत के किसी ऐश्वर्य से नहीं तौले जा सकते। ये पूरे घटनाक्रम में भगवान सत्राजीत को यदि क्षमा भी करेंगे तो इसलिए क्योंकि भगवान की लीला के अंतर्गत देवी सत्यभामा का पाणी ग्रहण भगवान के साथ होने जा रहा है। श्लोक संख्या 43 में बताते हैं, एवं व्यवसितो बुद्ध्या सत्राजित् स्वश्रुतां शुभां मणिं च स्वयं उद्यम्य कृष्णायोपजहारः। इस तरह बुद्धिमानी के साथ मन को दृढ़ करके राजा सत्राजीत ने स्वयं अपनी गौर वर्ण वाली पुत्री के साथ साथ श्यामंतक मणि भी भगवान कृष्ण को भेंट करने की व्यवस्था की है। ताम सत्यभामां भगवान उपये मे यथा विधि बहुभी याचितां शील रूपौदार्य गुणान्विताम। भगवान ने उचित धार्मिक रीति से सत्यभामा के साथ विवाह कर लिया। उत्तम आचरण, सौंदर्य, उदारता तथा अन्य सद्गुणों से संपन्न होने के कारण अनेक लोगों ने उसे लेना चाहा था। तो श्री श्रीधर स्वामी का उद्धरण है यहाँ पर कि कृतवर्मा जैसे व्यक्तियों ने सत्यभामा से पाणी ग्रहण करना चाहा था, तथापि भगवान ने, क्योंकि भगवान की वस्तु, भगवान की संपत्ति, भगवान का ऐश्वर्य भगवान के अतिरिक्त और अन्य किसी के साथ शोभायमान नहीं हो सकता। देवी सत्यभामा लादनी शक्ति का विस्तार है, भगवान के अतिरिक्त और किसी के साथ उनका पाणी ग्रहण संभव ही नहीं है। भगवानाह न मणिम प्रतीक्षामो वयं नृप तवास्तां देव भक्तस्य वयं च फलभागिना। भगवान ने सत्राजीत से कहा, हे राजन, हमें इस मणि को वापस लेने की इच्छा नहीं है। तुम सूर्यदेव के भक्त हो, अतः इसे अपने ही पास रखो, इस प्रकार हम भी इससे लाभ उठा सकेंगे। तो सत्राजीत को चाहिए था कि वो भगवान की पूजा करे, तथापि वो मणि की पूजा कर रहा था। और इसलिए यहाँ आचार्य लिखते हैं, इसलिए कृष्ण ने तनिक व्यंग में कहा कि तुम सूर्यदेव के भक्त हो, इसलिए तुम मणि अपने पास रखो। मेरी ओर से तुम्हें प्रदत्त जो सबसे बड़ा खजाना था, जो सबसे बड़ी ऐश्वर्यशाली स्थिति थी तुम्हारी, वो देवी सत्यभामा के रूप में थी, और वो मैंने पुनः अपने पास ले ली है। वास्तव में इस अध्याय से, इस प्रसंग से आचार्य बहुत सारी शिक्षाएं हमें अपने जीवन में धारण करने के लिए देते हैं। जब तक हमारे जीवन में इस भौतिक जगत की किसी भी वस्तु के प्रति अनुराग रहेगा, लगाव रहेगा, तब तक भगवान की प्राप्ति पूर्ण तन्मयता के साथ संभव नहीं है। एक और पंक्ति जो हम मनन करने के लिए, बिना विचारे हमें कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए इस घटनाक्रम से, जो हम स्वयं के लिए व्यवहारिक जीवन में पालन करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। भगवान आधे अधूरे मन से आए हुए साधकों को
उसी अनुपात में कुछ प्रतिदान कर देंगे, पर पूर्ण रूपेण सिर्फ उसी को स्वीकार करते हैं जो पूरे मन को भगवान की भक्ति में रत करता है। युद्ध जांबवान के साथ भी हुआ है भगवान का, पर भगवान भक्त वत्सल की तरह व्यवहार किए हैं। जाम्बवन के भाव में शुद्ध समर्पण था, सत्राजीत के भाव में स्वयं के प्रति प्रभुता का मद था। आगे अध्याय 57 में हम सभी इस विषय को और विस्तार से शिक्षाओं के इस अधिग्रहण के क्रम में श्रवण करेंगे। अध्याय 57 से, क्योंकि यहाँ पर प्रसंग आया है श्रीधर स्वामी जी का कि कृतवर्मा भी सत्यभामा के साथ विवाह करना चाहते थे, तो एक प्रकार से जो घटनाक्रम है सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुनाने के इस क्रम में अब महाभारत की लीला में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। तो सत्राजीत द्वारा मणि और सत्यभामा कृष्ण को दिए जाने के पश्चात ये घटनाक्रम यहीं समाप्त नहीं होता। अब इसमें पांडवों से संबंधित घटनाक्रम, कृतवर्मा का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप ये जानने के पश्चात कि सत्यभामा अब कृष्ण की पटरानी हो गई हैं, और भगवान के प्रति किए गए अपराध के परिणाम में सत्राजीत इस भौतिक शरीर का किस प्रकार से त्याग करेंगे, जिसे सुनकर देवी सत्यभामा अत्यधिक शोकाकुल हो जाएंगी, वो सभी हम अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को इस अध्याय के साथ, यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, इसके साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत श्यामंतक मणि नामक 56वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। यदि किसी विषय से संबंधित कोई भी असहमति हो आपको, यदि विषय को प्रस्तुत करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि लगी हो आपको, तो आप अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। भागवतम के शब्दों में श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रस्तुत व्याख्यान में कोई त्रुटि नहीं है, तथापि विषय की प्रस्तुति में जो भी त्रुटि है वो मेरी व्यक्तिगत त्रुटि है, तो सभी प्रकार के विचारों का स्वागत रहेगा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।